भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 3 हर दिन की तरह आज भी लोगों की आवाजों से गूंज रहा था। गाड़ियों की सीटें पकड़ने की जल्दी, चाय वालों की पुकार, कुलियों की आवाजें, सब मिलकर एक शोर सा पैदा कर रही थी। इसी भीड़ में एक व्यक्ति था जिसका नाम बहुत कम लोगों को पता था। लोग उसे बस भिखारी कहकर बुला देते थे। उसका नाम रामू था। रामू लगभग 10 वर्षों से इसी स्टेशन पर भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहा था। फटे पुराने कपड़े, बिखरे बाल, थका चेहरा और हाथ में एक कटोरी, यही उसकी पहचान बन गई थी। उसके दिन का पहला काम था यात्रियों के पास जाकर हाथ फैलाना। कोई 2 रुपए दे देता, कोई 5, और कई तो उसे देखकर ही मुंह फेर लेते। रामू की दुनिया स्टेशन तक ही सीमित थी। उसे न कोई बड़ा सपना था, न ही अपने जीवन से कोई उम्मीद। वह मान चुका था कि यही उसका भाग्य है और वह इससे आगे नहीं बढ़ सकता। एक दिन सुबह सुबह एक साफ सुथरे कपड़े पहनने वाला व्यक्ति स्टेशन पर आया। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था और उसकी चाल में ठहराव। रामू हमेशा की तरह उसके पास गया और कटोरी आगे कर दी। उस आदमी ने रामू को देखा लेकिन पैसे नहीं दिए। उसने पूछा, तुम्हें क्या लगता है, कोई तुम्हें क्यों पैसे देगा? रामू चौंक गया। यह सवाल उसने पहले कभी नहीं सोचा था। उसने धीमे से कहा, साहब, मैं भिखारी हूं। लोग तरस खाते हैं इसलिए दे देते हैं। वह आदमी मुस्कुराया। तरस जितना जल्दी आता है उतनी जल्दी खत्म भी हो जाता है। अगर जीवन में कुछ पाना है तो देना भी सीखो। दुनिया सिर्फ लेने वालों को कभी कुछ खास नहीं देती। रामू हैरान था। उसने कहा, पर मैं क्या दे सकता हूं? मेरे पास तो खुद कुछ नहीं है। उस आदमी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ होता है जो वह दे सकता है। सवाल है, तुम देना चाहोगे या नहीं? यह कहकर वह आदमी भीड़ में खो गया, पर रामू के मन में एक तूफान खड़ा कर गया। उसकी बातों ने जैसे उसके भीतर कहीं दबी सोच को जगाया हो। रात को स्टेशन के कोने में लेटकर भी रामू उस आदमी की बातों पर सोचता रहा। देना, लेकिन क्या? मेरे पास तो कुछ भी नहीं। अचानक उसे ध्यान आया कि स्टेशन के बाहर एक बूढ़ी दादी हर सुबह फूल बेचती थी। कभी कभी फूल खराब हो जाते तो वे उन्हें फेंक देती थी। रामू ने सोचा, क्यों ना उन दादी से खराब फूल ले लूं। भले ही वे महंगे ना हों, पर किसी को देते समय मुस्कान के साथ दे सकता हूं। अगली सुबह उसने हिम्मत जुटाई और दादी के पास गया। दादी, क्या मैं आपके बचे हुए फूल ले सकता हूं? दादी ने बिना सवाल किए मुस्कुराकर कहा, ले जाओ बेटा, फेंकने से बेहतर है किसी काम आ जाएं। रामू ने कुछ फूल उठाए और प्लेटफॉर्म पर जाकर पहले यात्री के पास गया। हाथ फैलाने से पहले उसने फूल आगे बढ़ाया और बोला, साहब, ये आपके लिए। अगर अच्छा लगे तो कुछ मदद कर देना। यात्री पहले तो हैरान हुआ, फिर मुस्कुराया। उसने फूल लिया और रामू को 10 रुपए दे दिए। यह रामू की उम्मीद से कहीं ज्यादा था। पूरे दिन रामू ने उन्हीं फूलों के साथ लोगों के पास जाकर मुस्कुराकर फूल दिए। कई यात्रियों को उसकी यह छोटी कोशिश बहुत अच्छी लगी। कुछ ने उसकी तारीफ की, कुछ ने उसकी मेहनत की सराहना करते हुए अच्छे पैसे दिए। शाम को पहली बार उसकी जेब में सामान्य से 2 गुने पैसे थे। उस रात उसे भीख नहीं बल्कि मेहनत का स्वाद मिला था। उसे महसूस हुआ कि वह सिर्फ लेने वाला नहीं, देने वाला भी बन सकता है। अगले दिन उसने तय किया कि वह दादी से खराब फूल नहीं लेगा। उसने अपने पैसे से थोड़े से ताजे फूल खरीदे। अब वह पहले फूल देता और फिर कहता, साहब, अपना आशीर्वाद दीजिए। लोग अब उसे पहचानने लगे थे। स्टेशन पर लोग कहते, ये वही फूल वाला भिखारी है ना, बड़ा अच्छा देता है फूल। रामू को यह पहचान पसंद थी। वह अब भिखारी नहीं बल्कि फूल वाला कहलाना चाहता था। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी। अब वह सुबह अधिक फूल लेता और शाम तक सब बेच जाता। यात्रियों को उसके फूल भी पसंद आते और उसकी विनम्रता भी। कुछ महीने बीत गए। रामू अब बेहतर कपड़े पहनने लगा। उसने अपने बाल कटवाए, दाढ़ी बनाई। अब वह पहले जैसा नहीं दिखता था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। लोग उससे पूछते, तुमने यह काम कैसे शुरू किया? रामू मुस्कुराकर वही जवाब देता, एक इंसान ने कहा था, कुछ पाने के लिए देना भी पड़ता है।
एक दिन रामू के मन में ख्याल आया, क्यों ना फूलों की एक छोटी दुकान ही खोल ली जाए। उसने थोड़े थोड़े पैसे बचाकर 1 महीना बाद स्टेशन के बाहर एक छोटी सी फूलों की दुकान बना ली। दुकान पर रंग बिरंगे फूल रखे थे और ऊपर एक पट्टी पर लिखा था, रामू फ्लावर्स, मुस्कान के साथ सेवा। स्टेशन पर आने वाले लोग अब भी रामू को पहचानते थे। कई लोग दुकान से नियमित रूप से फूल खरीदने लगे। धीरे धीरे व्यापार बढ़ता गया। उसने 2 लोगों को काम पर रखा ताकि दुकान सही तरीके से चल सके। कुछ सालों में रामू का काम इतना बढ़ गया कि उसने शहर में 2 और फूलों की दुकानें खोल ली। अब लोग उसे रामू भैया फ्लावर मर्चेंट कहते थे। एक दिन वही आदमी जिसने उसे पहला सुझाव दिया था स्टेशन से गुजरा। उसने रामू की दुकान देखी और पहचान लिया। वह मुस्कुराकर बोला, लगता है तुम्हें मेरी बात याद रही। रामू की आंखें भर आईं। उसने कहा, साहब, उसी बात ने मेरी जिंदगी बदल दी। आपने मुझे देना सिखाया और उसी ने मुझे अपने बारे में नया सोचने की ताकत दी। आदमी ने कहा, दुनिया वही देती है जो हम अपने बारे में सोचते हैं। तुमने खुद को भिखारी समझा तो लोग तुम्हें भिखारी की तरह देखते रहे। जब तुमने खुद को एक देने वाला इंसान माना तो दुनिया ने तुम्हें सम्मान दिया। रामू ने सिर झुकाकर कहा, अब मुझे समझ आ गया है कि इंसान कभी छोटा नहीं होता, उसकी सोच छोटी होती है। कहानी का संदेश, रामू की कहानी यह सिखाती है कि जीवन बदलने के लिए पैसा नहीं, सोच बदलने की जरूरत होती है। जब इंसान यह समझ जाता है कि उसमें भी देने की क्षमता है, चाहे वह मुस्कान हो, सेवा हो या छोटा सा उपहार, तो दुनिया उसे सम्मान देती है। भिखारी से व्यापारी बनने तक का रामू का सफर यह बताता है कि सबसे बड़ा परिवर्तन तब होता है जब हम खुद को छोटा मानना छोड़ देते हैं और अपनी कीमत पहचान लेते हैं।